अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग होंगे ठीक ठाक, खुशबाश फिटफाट फ़ाइन मज़े में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश फिटफाट फ़ाइन मज़े में। तो जनाब आज बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही थी क्योंकि तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत बिज़ी थी, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मैं शेयर नहीं कर सकी। तो बस ये था कि मैंने कहा चले व्लॉग बनाते हैं। और अभी बहुत सारी धूप आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये पूरा मेरा जो ओपन एरिया है ना, ये अभी मतलब सुबह में कर्टन्स रात में मैं कर दे मतलब लगाए हुए हैं मैंने, लेकिन कर्टन्स ये मैं आगे अगर हटा देती हूँ तो इतना ये मतलब धूप वूप आ रही होती है, अच्छा है हवा वगैरह आए। और अगर आगे कर दूँ तो फिर ये हो जाता है साया। तो बस अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ और उसके बाद फिर ये ना मतलब थोड़ा साया साया हो जाएगा। ये मैं इसको कर रही हूँ क्लोज कवर, ताकि धूप जो है ना आए। और ये देखें, ये हो गया पूरा कवर एरिया। और ये देखिए ऊपर से मैंने कर्टन्स जो है ना इस तरह मैंने ग्रिल जो लगवाई हुई है, तो उसके ऊपर मैंने ये जो कर्टन्स आगे कर देती हूँ। और ये डार्क कलर के हैं ना, तो जो है वो मतलब धूप बहुत कम हो जाती है और ये साया हो जाता है। ये मैंने बॉटल्स रात में टेबल जो है ना बाहर, मेरी मेड बाहर रख के चली गई है शरबत वगैरह की, बच्चों की पानी की, और एक बॉटल मेरी है। और ये अब जो है ना, ये देखें ये बिल्कुल साया सा हो गया। बल्कि इसको थोड़ा सा अगर मैं और आगे कर दूँ, ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब सही है। अब ये बिल्कुल जो है ना ऐसा माहौल हो गया है। तो किचन भी ये रहा मेरा साफ़ है। रात में मैंने बर्तन बहुत सारे जो है ना वो वॉश किए तो नहीं थे, करवाए थे, क्योंकि एक्चुअली मेरे पाँव में चोट लग गई और मैं खड़ा हो नहीं पा रही बगैर स्टिक के। तो बस ये है। और अभी बिल्कुल ठंडा ठंडा सा जो है ना मौसम हो गया है, मतलब साया हो गया तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और गाइस पाँव में मेरे लग गई है बहुत ज़बरदस्त वाली चोट, फ्रैक्चर हो गया है। और पहले तो 1 हफ़्ते का था, अब उन्होंने कहा है कि 2 वीक्स के लिए आपका जो है ना प्लास्टर चढ़ा रहेगा। तो बस अब मैं स्टिक पकड़ पकड़ के चल रही हूँ। ये रखी है मैंने स्टिक जिसके सहारे मैं चल रही हूँ, और ये हुआ हुआ है मेरे पाँव में प्लास्टर। और बहुत पेन था, 4-5 दिन, स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो अब थोड़ी सी ये कम हुई है। और फेस मेरा ना थोड़ा स्वेल्ड हुआ है, आई थिंक अभी सो के उठी हूँ। और अभी बहुत देर हो के बच्चों को सुबह स्कूल भेज के मैं सो गई थी। तो फिर मैंने सोचा जनाब कि करना क्या है, और सो जाओ क्योंकि नींद पूरी कर लो, क्योंकि रात में आई थिंक 3-4 तो बज जाते हैं सोते सोते। मेरे बच्चों को तो मैं 9 बजे खाना खिला के, और मेरी कोशिश होती है कि 10 बजे तक उनको लिटा दूँ। तो फिर वो सो जाते हैं, लेट जाते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मस्तियाँ वस्तियाँ उनकी होती रहती हैं। लेकिन बस वो 10:30 से पहले पहले जो है ना मेरी कोशिश होती है कि वो सो जाएं। तो बस अभी वो लोग स्कूल गए हुए हैं और मेरा जो है वो पाँव फ्रैक्चर हुआ हुआ है। तो बस अब दो जो है बेचारी मेड मेरी हेल्पर वो आ जाती हैं। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो पा रही। हेल्पर तो वैसे भी थी मेरे, पहले तो मैं स्टार्ट में मैं खुद ही काम करती थी, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से पूरा दिन बिज़ी रहता था, और जॉब भी थी साथ साथ में, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने 2 हेल्पर अपनी जो है ना वो मतलब रख ली हैं। अब वो बेचारी एक तो डस्टिंग सफाई वगैरह के लिए आती है, और दूसरी जो है वो खाना वाना सालन रोटी वगैरह के लिए आती हैं। तो ये कि थोड़ा हेल्प हो जाती है अच्छी खासी, लेकिन बात ही नहीं होती है। जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, उनका इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि सारा दिन होते हैं, छोटे छोटे छोटे, तो वो करने पड़ते हैं। और अभी तो मेरी फुप्पो जो है वो मेरे साथ आई हुई हैं, मतलब मेरे साथ रह रही हैं, क्योंकि पाँव की प्रॉब्लम है और इतना ज़्यादा इजीली जो है ना मैं मूव कर नहीं पाती हूँ। सीढ़ियाँ तो बिल्कुल मना है। तो डोर मतलब जो बाहर वाली एरिया है मेरा, फेस पता नहीं कैसा आ रहा है, हाँ जो बाहर वाला एरिया है, तो उसमें ये है कि बाहर वाला जो एरिया उसमें ये है कि ना स्टेयर्स हैं 2-3, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे चढ़ने में उतरने में, क्योंकि पाँव फीट मतलब बिल्कुल सामने से फ्रैक्चर हुआ है। तो वो अब उसको मैं मतलब स्टेयर्स वगैरह के लिए प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो मैं स्टिक पकड़ कर थोड़ा बहुत चल लेती हूँ, लेकिन ये है कि स्टेयर्स के लिए बहुत उसके बाद जो है ना वो पेन होता है, तकलीफ़ से चढ़ना उतरना पड़ता है। तो खैर मैं वाइट करती हूँ, और फिर बस जाके ही होता है कि कोई जाके गेट खोल कर आ जाए। तो खैर ये है कि अभी आज हो गए हैं तकरीबन 7 से 8 दिन, और मेरा फ्रैक्चर स्टिल पेंडिंग है। मतलब वो हील नहीं हुआ, केयर कर तो रही हूँ मैं, लेकिन अब ये है कि बस अभी भी उन्होंने बोला है कि 2 वीक्स का है।
तो खैर अब जो था वो बच्चे स्कूल गए हुए थे और आज मैंने जो है वो नाश्ता भी मेड, मॉर्निंग में नहीं आई तो मैंने बाहर से मंगवा ली हलवा पूरी। अब 12 बज गए हैं लेकिन पता नहीं हलवा पूरी मिले नहीं मिले, लेकिन अल्लाह करे मिल जाए तो फिर मैं दिखाती हूँ कि हमारी हलवा पूरी हमें मिल गई और हम नाश्ता कर रहे हैं। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए, लेकिन बस फिर आज हस्बैंड गए, मैंने कहा देख लें, ट्राई कर लें कि अगर 12 बजे हलवा पूरी मिलती है तो हमें खिला दें। तो अब गए, अब देखते हैं कि हलवा पूरी मिलती है कि नहीं, और फिर अगर मिल गई तो मैं आपको बताऊंगी। बहुत बड़ी खुशखबरी कि हलवा पूरी मिल गई। और ये हुरेज आ गया है स्कूल से, और स्कूल से आके भी जनाब ऐसे गिरा है जैसे पता नहीं क्या है। हम्म, हलवा पूरी मंगवाई है, खानी है? हाँ बाबा से। क्या करूं, निकाल रही हूँ पराठा। कुछ चला दो, नहीं चल रहा है, चल गया। और गाइस अब मैं बना रही हूँ रोटी या पराठा, क्योंकि हस्बैंड ने जो बोला, हस्बैंड ने कहा कि मतलब वो जो है ना हलवा पूरी नहीं खा रहे, तो अब ये है कि मैं 2 रोटियाँ बना रही हूँ अभी। और यहाँ पे जनाब हमारी चाय बन रही है। ये जनाब हमारी रोटी और ये बन रही है चाय। और फाइनली गाइस हमारी जो हलवा पूरी हमें मिल गई है, मैंने इसमें निकाल दी है। और हलवा तो नहीं मिला क्योंकि 12 बज गए थे। आलू का साग भी नहीं मिला, सिर्फ चने का सालन मिला। तो बस हस्बैंड के लिए 2 रोटी बना ली है मैंने, और मैं और बच्चे हम लोग खाएंगे हलवा पूरी। इसे अंदर लेके गुजार बाहर ये है हमारा नाश्ता। हम लोग नीचे बैठ के नाश्ता करते हैं, और अभी डाइनिंग टेबल वगैरह मैं लूँगी थोड़े दिनों बाद। और अभी काली चाहिए नहीं, यहाँ पे बोलेंगे कि चाय काली है। चाय के अंदर अभी मैं डालूँगी एवरीडे और चीनी। और जनाब यहाँ पे हम नाश्ता करने के बाद फ़ारिग हो गए थे, और उसके बाद बस थोड़ी देर में बैठी। मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि एज़ यूजुअल चार्जिंग ख़त्म थी, बच्चों ने यूज़ कर के चार्जिंग एंड कर दी थी। और बस फिर अब मैं हॉस्पिटल जा रही थी। हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि मुझे 2 वीक्स का ऑलरेडी जो है वो प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आप ऑलरेडी 7 टैबलेट्स एंटीबायोटिक की खा चुकी हैं, और फिर आपने आना है मुझे मज़ीद 3 खाने के बाद, और फिर मैं फ़र्दर देखूँगा कि और खानी है कि नहीं खानी। तो खैर यहाँ पे मैं बैठ गई थी हॉस्पिटल, वेट कर रही थी। और एक और चीज़ ये कि 4 बजे मैं गई हूँ, और मेरा जो नंबर आया था ना वो आया था 7 बजे, मतलब 7 बजे के करीब मैं फ्री हुई। और यहाँ पे एक और चीज़ ये हुई कि एक बच्चा था बहुत छोटा, मतलब छोटा इस सेंस में ये कि 14 या 15 साल का, उसका हो गया एक्सीडेंट क्योंकि वो बाइक चला रहा था, और उसकी इतनी किराए थी कि पूरा हॉस्पिटल जो है ना उसकी आवाज़ों से गूंज रहा था। तो वालिदैन से ये रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखें, छोटी छोटी एज में बाइक ना दें, क्योंकि औलाद की तकलीफ़ बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। तो बस आज के व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, और चलते चलते एज़ यूजुअल ये रिक्वेस्ट कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद नहीं था। अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग।